Hello everyone, I'm a science teacher. Today I'm explaining a very interesting chapter about us. हमारे बारे में, our body, हमारा शरीर के कौन कौन से organs हैं, उनकी क्या क्या working है. Now let's start the chapter. Cells, tissue, organs, body system. Our body is made up of different parts. हमारी जो body है वो different parts और organs से मिलके बनी है. All these parts go together to perform different types of work. Hence, we can say that a human body work like machine. हम बोल सकते हैं जो हमारी बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है. Our body is made up of very tiny cells. जो हमारी बॉडी है वो काफ़ी टाइनी है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है. द सेल्स ऑफ सेम काइंड टुगेदर फ्रॉम टिश्यू. एक ही तरह के सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू या ऊतक बनाते हैं. अ ग्रुप ऑफ टिश्यू जॉइंट टुगेदर टू मेक अ ऑर्गन. और यही टिश्यू आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं या एक बोलते हैं बॉडी का पार्ट बनाते हैं. मैनी ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. अब यही ऑर्गन दूसरी चीजों से जुड़ के एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. दीज डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेक इट पॉसिबल फॉर बॉडी टू डू डिफरेंट वर्क. और यही जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है वही हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है. ऑल द ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब हमारी बॉडी जो भी काम करती है वो सब हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है. अगर हमारा ब्रेन अलाउ नहीं करेगा तो वो वर्क हमारी बॉडी नहीं करेगी. यानी हमारा जो पूरा सिस्टम है वो हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द घूमता है. अगर हमारा ब्रेन चाहेगा तो वो वर्क होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं होगा. ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, जो पूरी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है. It is connected with the help all parts of body through nerves. The brain receives message through sense organ and order to action. ब्रेन जो क्या है सेंस ऑर्गन के थ्रू अपने काम को समझता है और दूसरे बॉडी पार्ट को क्या करता है? ऑर्डर देता है ताकि वो आगे काम कर सके. अब आते हैं हमारे पहले सेंस ऑर्गन. We have five sense organ: eyes, nose, ear, tongue and skin. ये वो ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेंस ऑर्गन, जिनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं और फील करते हैं. नाउ फर्स्ट वन इज आईज. ये हमारे देखने के काम आती हैं. ईयर हमारे सुनने के काम आते हैं. सेंड द पिक्चर टू ब्रेन. आईज देखेंगी और हमारे ब्रेन को पिक्चर सेंड करेंगी. कान सुनेंगे डिफरेंट डिफरेंट साउंड और ब्रेन को भेजेंगे. नोज स्मेल करेगी. नोज इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन. नोज जो है सबसे ज्यादा जरूरी है सांस लेने के लिए. अब आती है हमारी टंग, जिससे हम टेस्टी टेस्टी खाना टेस्ट करते हैं ना. वी टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम विद आवर टंग. मैनी स्मॉल टेस्ट बर्ड प्रेजेंट ऑन टंग. छोटे छोटे बहुत बर्ड्स होती हैं जो खाने को टेस्ट करने का काम करती हैं. These birds tell about the different taste. We have four basic taste: sweet, sour, salty and bitter. मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा. अब आती है हमारी स्किन. जब आपको कोई टच करे तो आपको फील होता है, कोई किस करे, कोई पिंच करे तो आपको फील होता है. वो किसका काम होता है? हमारी स्किन का. वी फील विद आवर स्किन. आवर फिंगर टिप्स आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ बॉडी. फिंगर टिप्स, ये वाला पार्ट. अगर आप किसी गीले हाथ से किसी स्विच बोर्ड को लगाएंगे, करंट लगेगा तो आप एकदम से झटका हाथ लगाएंगे ना, तो ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है हमारा फिंगर टिप. ऑल टच सेंस आर सेंट टू ब्रेन विद स्किन. अब जो भी आपको कहीं भी टच करेगा, इफ इज अ गुड टच और बैड टच, तो आपके इंस्टेंट वो चीज ब्रेन में स्टक होगी कि अच्छी थी या बुरी थी. तो ये किसने काम किया? हमारे ब्रेन ने ही तो काम किया. ब्रेन टेल अस हाउ टू रिस्पॉन्ड फॉर इट. और तब ब्रेन आपको बताएगा कि आपको किस तरह से उस चीज पर रिएक्ट करना है. स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी. क्योंकि स्किन तो हमारे पूरी बॉडी में हर जगह है, तो सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है. नाउ स्केलेटन. बोलते हैं ना स्केलेटन हड्डियों का ढांचा.
द बोन्स इन आवर बॉडी आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस, सारी एक सी तो नहीं है, सब अलग अलग है। All 206 bones in our body from make skeleton. ये 206 बोन मिलकर एक टोटल skeleton बनाती हैं, यानी एक पूरा ढांचा। The skeleton support our body, और इसका क्या वर्क होता है हमारी बॉडी को सपोर्ट या सहारा देना। It gives our body its shape. It protects the internal organ to make our body strong. अब इसके अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, इन हड्डियों का क्या काम है, उन ऑर्गन्स को बाहरी झटकों से या धक्कों से प्रोटेक्ट करना। ब्रेन बूस्ट, अ चाइल्ड हैज 300 बोन्स विच जॉइन टुगेदर टू फॉर्म 206 बोन इन एन एडल्ट। जब एक बच्चा होता है तो उसकी 300 हड्डियां होती हैं, और धीरे धीरे आपस में वो एक दूसरे से जुड़कर 206 बोन्स में या एक एडल्ट में जब वो कन्वर्ट होता है तो वो कम हो जाती हैं। द स्कल प्रोटेक्ट द डेलिकेट ब्रेन, खोपड़ी जिसके अंदर हमारा जो दिमाग है वो प्रोटेक्ट रहता है। द बोन्स ऑफ रिब केज आर कर्व्ड, यानी हमारी पसलियों की जो हड्डियां हैं वो थोड़ी सी ऐसे इस तरह को घूमी हुई होती है, कर्व्ड होती हैं ताकि जो हमारे लंग्स हैं वो अंदर प्रोटेक्ट रहे। दे प्रोटेक्ट द लंग्स एंड हार्ट, हमारा हार्ट प्रोटेक्ट रहता है, उसमें हमारे लंग्स प्रोटेक्ट रहते हैं। द बोन्स एंड स्टिफ, बोन्स आर स्टिफ एंड हार्ड, जो हमारी हड्डियां हैं वो स्टिफ होती हैं और हार्ड होती हैं। दे कैन नॉट बेंड, जहाँ पे जॉइंट होगा वो वहीं पे बैंड होंगी, अदरवाइज अगर मैं बोलूँ यहाँ जॉइंट नहीं है, इसको यहाँ से बोलो तो ये टूट जाएगी, ये बेंड नहीं होगी। जॉइंट हेल्प अस टू बेंड, जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर इनके बीच में जॉइंट है तो ही ये बेंड हो पाएंगी, अदरवाइज ये नहीं होंगी। अब आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम। मसल्स मेक आवर मस्कुलर सिस्टम, हमारी मांसपेशियां मिलकर हमारा मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल इन आवर बॉडी, कम से कम 600 मसल है हमारी बॉडी में। द मसल आर अटैच टू द बोन्स, जो कि हड्डियों से अटैच रहती हैं। द मसल पुल द बोन अवर बोन एंड मेक देम मूव, मसल का काम क्या होता है, हड्डियों को मजबूती से पकड़ रख कर रखना और हमारी बॉडी को मूव कराना। हैंस बोन्स एंड मसल टुगेदर हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, और बोन्स और मसल आपस में मिलकर हमारी बॉडी को क्या देती हैं, मूवमेंट देती हैं। फॉर एग्जाम्पल सम मसल वर्क ऑन अदर their own. Our heart muscle and the muscle in our lung work all time even when we sleep. हमारे हार्ट और लंग है जो हम सो रहे होते हैं तब भी काम करते रहते हैं। अब आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको छोड़ते हैं, डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। माउथ, आपने मुंह से अपना खाना किया, धीरे धीरे वो कहाँ आया, फूड पाइप में, खाने की नली में आया, देन वो चला गया एक स्टमक में, स्टमक ने सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब कर दिए और एक्स्ट्रा फूड को कहाँ भेज दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर ये वाटर से ऑक्सीजन के साथ डिसॉल्व हुई, जितने बचे हुए न्यूट्रिएंट थे वो क्या करी, स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिए, और जितना सॉलिड पार्ट था या अनवांटेड पार्ट था वो कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी अनवांटेड पार्ट था वो आ गया, धीरे धीरे वो एनस में गया, और एनस के बाद ये सारा हमारा जो वेस्ट फूड है वो लेफ्ट आउट हो गया। In the mouth, the teeth chew and grind the food into smaller pieces. The saliva makes the food from small soft balls. The food is swallowed down through a tube called glutter or food pipe into stomach. Inside the stomach, the food is crushed further and mixed with digestive juices. After 2-4 hours, it looks like a thick soup. This thick soup goes into small intestine. More digestive juices are added to food and digest completely here. The digested food is absorbed by blood. Blood carries the digested food to different parts of body. The unwanted food bits of food move to large intestine. From here it is passed out of body in the form of urine or
हम बोल सकते हैं पॉटी के रूप में, वो हमारे बॉडी से जो एक्स्ट्रा फूड है, जो अनवांटेड फूड है, वो बाहर निकल जाता है। ब्रेन बूस्टर, व्हेन यू स्मेल फूड योर माउथ स्टार्ट मेकिंग सलाइवा। जैसे ही आप किसी अच्छे से खाने की खुशबू देख सूंघते हैं या उसे देखते हैं, आपके मुंह में सलाइवा, बोलते हैं ना, मुंह में पानी आने लगता है। रेडी टू सॉफ्टन द फूड व्हेन इट इज इन योर माउथ। और जब आप उसे खाते हैं तो उस सलाइवा का काम क्या होता है, जो भी आपने खाना खाया है उसको सॉफ्ट बना देना। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, विंड पाइप एंड द लंग्स मेक आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज, राइट लंग, लेफ्ट लंग, ये डायफ्राम जो लंग्स को सपोर्ट करता है, और ये हमारी श्वास नली फेरिंग्स, और ये हमारी स्वर नली लैरिंग्स। ठीक है, ये क्या मिलकर बनाते हैं हमारा ब्रीदिंग सिस्टम। द एयर वी ब्रीथ इन ट्रेवल्स टू लंग थ्रू द वेंट पाइप, श्वास नली के द्वारा। आवर लंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड। अब हम नाक से सांस लेते हैं, और वो सांस लेने के बाद हमारे फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों में जाने के बाद वो उसे ब्लड में मिक्स करके सारे बॉडी पार्ट्स में भेजने लगते हैं। दिस ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न द फूड वी ईट टू गिव्स अस एनर्जी। द ब्लड ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स विच ब्रीथ आउट। ठीक है, ऑक्सीजन इनटेक कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर दी। The hair in the nose trap the dust and germs and do not let them enter। अब हमारी नोज के अंदर हेयर होते हैं, सबको पता है। उनका काम क्या होता है कि कहते हैं ना, कभी मुंह खोल के सांस नहीं लेनी चाहिए, उससे जर्म्स अंदर चले जाते हैं और वो हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो सांस है वो हमेशा नाक से लेनी चाहिए। नाक से सांस लेने पर जो भी जर्म्स होंगे वो हमारे नोज के हेयर में फंस जाएंगे और उनको अंदर नहीं जाने देंगे। हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। एक जो हार्ट है वो 72 टाइम्स एक मिनट में धड़कता है। Circulatory system. The heart, blood, and the blood vessel are the three main parts of circulatory system. The heart pumps the blood of different parts of body back to the heart through hollow tubes called blood vessel. The blood carries oxygen and digests food to all parts of body. It also collects waste from different parts of the body. ये प्योर ब्लड से पूरे बॉडी को चलाता है, और जो हमारी ब्लड वेसल है वो ट्यूब का काम करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। अब आता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिससे हमारा वेस्ट आउट सब बाहर निकल जाए। दिस सिस्टम क्लीन्स द बॉडी बाय थ्रोइंग आउट वेस्ट थिंग्स। जैसा कि अभी मैंने बताया, जितनी भी वेस्ट चीजें हैं वो बॉडी से थ्रो आउट हो जाएंगी। किडनीज एंड स्किन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। दिस किडनीज थ्रो आउट यूरिन एंड स्किन गिव्स आउट स्वेट। अब किडनी से क्या होगा, किडनी में यूरिन बनेगी और वो बाहर निकल जाएगी, और स्किन से क्या होती है, हमारी स्वेटिंग, पसीना निकलता है, वो भी क्या होता है, वेस्ट लेफ्ट आउट होता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू थ्रो आउट वेस्ट बॉडी। जरूरी है कि हमारे बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, फालतू चीजें हैं, वो बॉडी से बाहर चली जाए। इफ दिस स्टे इनसाइड द बॉडी वी कुड फॉल सिक। अगर ये चीजें हमारे अंदर ही फंसी रह गई, हम बोल सकते हैं ज्यादा देर तक हमने टॉयलेट रोक लिया या हम अच्छे से स्वेटिंग नहीं हुई, तो जितने भी जर्म्स है या एक्स्ट्रा चीजें हैं वो बाहर नहीं निकलेंगी। अगर हम टॉयलेट नहीं जाएंगे तो हमारा ब्लैडर जो है वो बस्ट हो सकता है, हमें काफी इंटरनल जो है डिसीजेस हो सकती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन गिविंग बर्थ टू बेबी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक बेबी को जन्म देने में हेल्प करती है। दिस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अब और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो सिस्टम है बहुत ही जरूरी है। नाउ नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहीं से सारे वर्क करने का जो है ऑर्डर आता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स मेक द नर्वस सिस्टम। The brain controls all the body system and their working. The nerves carry message from the sense organ to the brain. Nerves जो है sense organ से मैसेज लेती हैं और ब्रेन को भेजती हैं। Nerves are like wires. Nerves जो है वो वायर्स या बोल सकते हैं बिजली की तारों का काम करती हैं। They also bring message from the different parts of body to the brain. All these organ system work continuously and together to make our body a wonderful machine. अगर हमारा दिमाग नहीं होगा, जो हम continuously वर्क कर रहे हैं वो करना
बंद कर देंगे अगर हमारा ब्रेन जो अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। इफ एनी वन ऑर्गन डज नॉट वर्क प्रॉपरली वी फॉल इल। अगर हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे। नाउ टर्म्स टू नो सेल, the building block of a body tissue, a group of cells in an animal or plant body that do similar work. Organ are part of plant or animal body. Skull, bony frame of head. Lungs, breathing organ. Muscle, fresh stretchy bands that cover the skeleton. Kidney, an organ that remove waste. Digestion, breaking down of food particles. Heart, the organ that pump blood to all the body parts. Now summing up, the organs are the different part of the body. An organ system is made up of different organs. Cell are the basic unit of our body. अगर सेल नहीं होंगे तो टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं होंगे तो अलग अलग ऑर्गन नहीं बनेंगे, तो ये क्या है, बहुत ही जरूरी एक हिस्सा है। Many cells together combine to form a tissue. काफी सारी cells मिलकर टिश्यू बनाती हैं। Sense organs help us to sense the world around us. The brain controls the body system and their working. Our body is made up of 206 bone, 206 हड्डियों से मिलके बना है। The excretory system remove waste from our body. Now time to answer. Cell of the some kind together forms a tissue. The blood vessel from the dash system. Circulatory, the part of nervous system that control the body system and their working. Brain, the system that deals with breathing is known as respiratory system. Now question B, filling in the blanks using the word given below. The same kind of cells from a tissue. Dash system provides shape of our body. Skeletal. Dash allow us to bend or twist. Muscular system. The dash system is responsible for continuity of life. Reproductive. All sense organs can send message to brain. Now question C, write T for true and F for false. The different parts of the body are its organ. True. The brain controls modes of our action. True. Human body consists 306 bones. False. The main organ of circulatory system is kidney. True. A group of tissue of the same kind together forms a cell. False. Now question D, match the following. Digestive system, mouth, food pipe, stomach. Respiratory system, lungs, windpipe, throat. Circulatory system, heart, blood and blood vessel. Nervous system, brain, spinal cord and nerves. Excretory system, kidneys and skin. बच्चों ये वाला करेक्ट करते हैं, ये फॉल्स है। Now question E, rest of the exercise do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.